रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 13 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष मिले। आज का विषय भी है उद्धार, लिख सकते हैं आप, उद्धार। रोमियो की पत्री के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। हम सभी जानते भी हैं कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है? पौलुस के द्वारा लिखी गई है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। ठीक है, रोमियो की पत्री जो है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और ये किसके लिए लिखी गई? किसके लिए लिखी गई है ना, ये पता होना चाहिए हमको। ये रोम की कलीसिया के लिए पौलुस ने एक पत्री लिखी है। और इस पत्री का लिखने का मकसद क्या है उसका? जो लोग परमेश्वर से दूर, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके, वो लोग परमेश्वर के नाम को पहचान सके, वो लोग परमेश्वर में आ सके। और आज यीशु मसीह के नाम के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम उद्धारता का नाम है। हालेलुया। और ये सिलसिला सिर्फ यहाँ नए नियम में ही नहीं हमको मिलता है, ये हमको पुराने नियम से ही मिलता है। बहुत से परमेश्वर के सेवक हुए, प्रोफेट हुए, भविष्यद्वक्ता हुए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां की। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि मैं व्यवस्था को क्या करने आया? पूरा करने आया। प्रभु ने उस सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। इस बात को आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में उद्धार क्यों जरूरी है। चंगाई है वो अपनी जगह पर, शांति है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे लिए सबसे पहला प्राथमिक बिंदु है, वो यही है कि हम अपने जीवन में उद्धार को पाएं। क्योंकि यह सुसमाचार ही उद्धार का सुसमाचार है। और वचन में भी हमने क्या पढ़ा है कि यदि तू अपने मुंह से क्या करे? यीशु को, वचन को ध्यान से देखे, कि पॉइंट को देखे, ये कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो क्या करे? पाएंगे आप। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। पहली बात इसमें क्या है कि यदि तू अपने मुंह से, हालेलुया, मुंह से अंगीकार करे। अगर हम मुंह से अंगीकार करेंगे तब हम इस बात का विश्वास हमारे अंदर से क्या करेंगे? हम क्लेम करेंगे। अपने विश्वास को हमें अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। जब तक अंगीकार नहीं करोगे तब तक परमेश्वर का वचन काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। परमेश्वर का वचन जीवित है, ये बोलता है। प्रभु के नाम को हमें अंगीकार करना है।